एक बीवी को तो होता है ना कभी कभी कि मेरा घरवाला इतना सुंदर स्मार्ट सुपरस्टार है, तो चेक करूं जरा हीरोइन को। ऐसे कभी किया शक्ति सर भाभी ने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ट्रस्ट करती हैं इन पे। और अरे इतना भी क्या करना है यार, कुछ तो करो। शक्ति सर वैसे राजा बाबू में वो कच्छे वाला आइडिया था किसका कि कच्छा पहन के आएंगे और नाड़ा लटकता रहेगा? इनका इनका सर ये खुराफाती चीजें कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में? आपने किसी को देखा होगा कभी बचपन में या ऐसा? मजा तो इस बात का है कि पूछने वाला कौन है। सर जब ऐसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो नर्स गोद में उठाती है, आपको भी उठा था कि आपने ही नर्स को उठा लिया था? सुनाता हूँ। जब मैं पैदा हुआ अस्पताल में, तो मेरे पिताजी अस्पताल में आए, बोले यार ये बड़ा होके क्या बनेगा। तो वहाँ एक आदमी बैठा था कि वकील की किताब लाओ, अगर उसको इसने हाथ लगा दिया तो ये वकील बनेगा। डॉक्टर के औजार लाओ, उसको हाथ लगा दिया तो डॉक्टर बनेगा। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, नर्स जा रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया। बोले ये अब मेरा बच्चा विलेन बनेगा। ओह, मेरे फादर जी वो टिपिकल पंजाबी। तो मैंने डैडी को फ़ोन किया कि मेरी बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, आप जाके देखें और मम्मी को साथ लेके जाना। तो दत्त साहब की फिल्म थी यारी दुश्मनी। तो उसमें सीन है जहाँ मैं लड़की को पकड़ लेता हूँ, घोड़ा चलाते हैं उसको उठा लेता हूँ। अब पिक्चर चल रही है, मेरे डैडी मम्मी के साथ बैठे हैं। अल्लाह तेरा पुत्र उठा भी वही कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने बोला मैं आइंदा तेरे डैडी ना फिल्म नहीं देखनी। यार अब आप पूरा एग्जैजरेट कभी कोई होता है ना कि आप खून गोली बोली मार धार तो ठीक है, हीरोइन को सब ज्यादा आप विद रिस्पेक्ट, आई मीन इट्स योर जॉब, तो ऐसे दुपट्टे वट्टे खींचते थे तो पिताजी ने कभी नहीं कहा बेटा व्हाट इज दिस? पिताजी कहना सी को वड्डी हीरोइन हुए तो ठीक है, छोटी छोटी हीरोइन ने क्यों खींचना है। स्टैंडर्ड रख। शक्ति जी का तो बहुत कमाल का मैंने एक नजारा देखा हुआ है। क्या कह दूं आप अलाउ करें तो? कौन सा वाला? इतने हैं। उंगली से बता दे, ये वाला वो वाला वो वाला। Somebody was, you know, they were trying to put me down. तो अब शक्ति जी ने देख लिया कि गोविंदा की बेइज्जती हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो शक्ति जी को थोड़ी ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कह के गोविंदा ऐसा कर रहा है, गोविंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो शक्ति जी चढ़ी थी, क्या कर लोगे? मैं कहता हूं क्या कर लोगे? मैंने वो कह रहा है तेरे ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, तुसी पैंट पता करोगे। अभी आगे नहीं बोला। मैंने कहा किसी ने गोविंदा के लिए कुछ और बोला। चुच्ची बोले यार आप हर रोज 2-3 लगा लेते हो। मैंने कहा देखो भैया, राम युग में दूध मिला, ठीक है, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। किसी ने एक और बात मुझसे पूछनी थी। ये तो मुझे पता है कोई राइटर नहीं लिख के दे सकता ये चीजें जो तत्ता तो ना आऊ, ये कौन कहां से आती है आपके दिमाग में? ऐसे ही फ्लो में निकलती हैं? नहीं नहीं, मैं इनफैक्ट बताता हूँ। ये जो आऊ ललिता, ये एक्चुअली तमिल फिल्म थी। अच्छा जी। उसके अंदर मिस्टर मोहन बाबू ने ओरिजिनली आऊ बोला था। अच्छा जी। तो इसका रीमेक हिंदी में बनी तोहफा। ओके। और ट्रेजेडी क्या थी कि राघवेंद्र राव जी उसके डायरेक्टर थे और उन्होंने मुझे इतना बड़ा रोल कास्ट कर दिया और थोड़ा उनको सुबह सुबह कुछ शक होने लगा, यार ये शक्ति कपूर ये हीरो से बड़ा रोल है, ये पुल आउट कर लेगा कि नहीं। बोले इंडपाई नेला शक्ति रो नेला। मैं कहा यस सर। कहता है
Yeah, you saw the picture yesterday night. How you do? अच्छा, तो मैंने कहा आओ बोला नो मोहन बाबू आओ यू डू रोल कैमरा सर लंच हो गया टेक 42 सिर्फ आओ अभी लंच तक मैं थक गया मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट सीरियसली सर कसम से मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट इससे बड़ा रोल मुझे मिलेगा नहीं और ये साला मेरा आउ में अटक गया है डायरेक्टर तो जब लास्ट टेक हुआ ना बोले वन मिनट लंच ब्रेक तो मैं ऐसे हो गया मैंने नहीं मम्मी यार पिक्चर चाहिए अंदरों बोले माँ माँ मैं आया आओ यही चाहिए अच्छा शक्ति सर, आपकी फिल्मों में आने से पहले शादी हो गई थी? नहीं मेरी तो शादी फिल्मों के बहुत देर के बाद हुई सर तो जब आपका रिश्ता हुआ तो ससुराल वालों ने कहा नहीं कि लड़का पता नहीं, मतलब होता ही वही फिल्मों का असर? अच्छा रिश्ता हुआ ही नहीं हमने जो शादी की वो रिश्ता थोड़ा था क्या था? हमारा लव अफेयर हुआ और उसके पिताजी ने बोला कि जिस इंसान से तू शादी करने जा रही है जिसको तू बोलती है कि प्यार है वो इंसान की मैगजीन खोल के देख ले क्या हिस्ट्री है सीरियसली बता रहा हूँ और एक मैगजीन ने लिख भी दिया था कि अगर ये शक्ति कपूर के साथ इनकी शादी हो गई गारंटी है कि 3 महीने में डाइवोर्स है क्योंकि शक्ति इतना शरीफ आदमी है बट मेरी वाइफ आज तक बोलती है कि पाजी फैक्ट है कि अगले जन्म में भी अगर मुझे हस्बैंड मिले तो शक्ति कपूर जी क्या बात है। Thanks. अच्छा गोविंदा सर, आपका तो चलो इंटरेस्ट नहीं है, ये तो विलन है। किसने कहा? इन्होंने कहा। यार मैं 50 to 53 की एज में कह रहा हूँ आ गया हीरो, तू कहता है इंटरेस्ट नहीं है। ये तो है, वो तो है, पर Oh my God. किसको क्या में इंटरेस्ट है? हेलो बताइए क्या में इंटरेस्ट है? मैं भी तो सुनूं। हाउ आर यू मैम? यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। वेलकम। प्रीटी बट फटे हाल है देखो। ये तो आपकी स्ट्रेटजी है, आ गया हीरो सब बने हुए हैं। प्रोडक्शन कहाँ है? आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। मैम आप आ ही गई हैं तो काफी सारी बातें हो रही थी, पुराने दोस्त हैं जी। काफी बातें, मैं ऐसे ही मतलब फैंस जानना चाहते हैं बेसिकली। आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं और इन्होंने 42 फिल्में साथ में की हैं। जी जी। कभी आपने ऐसा किया उनके फोन पे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोविंदा सर, पर एक बीवी को तो होता है ना कभी कभी कि मेरा घरवाला इतना सुंदर स्मार्ट सुपरस्टार है तो चेक करूं जरा हीरोइन को, ऐसे कभी किया शक्ति सर भाभी ने? नहीं बिल्कुल नहीं वो बहुत ट्रस्ट करती हैं इन पे और अरे इतना भी क्या करना है यार, कुछ तो करो। पर एक्चुअली मैंने देखा है मैम सर, आप हीरो हैं, आपका बनता है अपनी हीरोइन को प्यार से, आप गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है हीरोइन आना भी नहीं चाहती, कैसे आता है सर इतना कॉन्फिडेंस? किसी दूसरे की हीरोइन को खींच लेते हैं आप। सर मैं खींचता नहीं था उठा लेता। अच्छा गोविंदा सर, आम आदमी तो बीवी से घर पे डरता है, क्यों सिद्धू साहब? तो बिल्कुल डरता जी, बिल्कुल डरता। आप डरते हैं मैडम से कभी कभी? मैं बिना डर के ये कहा करता हूँ क्या कि मैं डरता हूँ। देखिए डर भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने स्त्रियों में कुछ खास ऐसी चीज़ दी हुई है कि उसकी कनेक्टिविटी उस हद में उसके साथ होती है कि वो सब घर परिवार पूरा वो चला सकती है। मुझे ईश्वर ने जो भी दिया वो मुझे मम्मी के आशीर्वाद से मिला। आपने तभी मुझे स्त्री कहा था पहले? आपको मैं इसलिए मैं आपको मुझे भाभी स्त्री मैं बोल रहे आपको थे। स्त्री कह रहा था, भगवती नहीं कह रहा था मैं। एक सेकंड, मुझे मैं जिस point गोविंदा पे की आ- बातें सुन के मुझे मेरी माँ की याद आ गई।
सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना ज्ञान है इनमें। कभी इनके बाबा रामदेव के बाद एक और बाबा निकले, बाबा कामदेव। सर 30 साल से काम कर रहा हूँ इनके साथ, लेकिन आज पहचाना हूं मैं सर इनको। और मुझे पाजी मुझे बड़े अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते थे। मेरी शक्ति मैं देख, भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो, घर में ही मथुरा काशी है। और अंदर से ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। शक्ति सर, अब गोविंदा सर तो हीरो हैं। हाँ, तो एक हीरो बनते बनते आदमी अच्छे काम करते करते सिनेमा में वैसे भी कुछ आते आ भी जाती हैं कि नहीं अब मैं अच्छा पति हूँ, मैं तो ऐसे ही, जैसे आपने घुमा फिरा कहा ना कि स्त्री को भगवान ने सब कुछ दिया है, उससे बिना पूछे, तो सीधे आप एक लफ्ज में कहते हैं हाँ भाई मैं डरता हूँ। आप विलन हैं पर्दे पे, रियल लाइफ में बड़े अच्छे इंसान हैं। जी हाँ। आपका आओ निकल हेलो हेलो हेलो, ठहरिए ठहरिए, सच कह दूं? अरे अब इतने बाद में यार, अरे यार, ये तो मेरा पूरा आऊ। इतना डरते हैं। बाप रे बाप। सर मैं पूरे महाराष्ट्र से डरता हूँ, मेरी बीवी मराठन है। पाजी मैं बड़ा जोर लगाया बच्चे ਨੂੰ पंजाबी सिखावा। अब ये जब दोनों बच्चे और माँ मिल जाते हैं कि मेरे से कुछ चीज छुपानी है, तो इतनी जबरदस्त मराठी बोलते हैं, और नौकर हंसते हैं वो भी मराठी। कहने मैं कितना फंस गया। एवढे वर्ष झाले ना मराठी बोलता येत नाही, काय माणूस आहे। मतलब आपने इतने साल लाइफ पार्टनर आपकी हैं वाइफ, तो आपने मराठी नहीं सीखी, इसके पीछे क्या कारण है कि कभी लड़ाई हो तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ, वो मराठी में, ना उसको मेरी समझ आए ना मुझे उसको। बस वही है सर, एक्चुअली वो अभी थोड़ी पंजाबी बोलने लग गई है। अच्छा। हाँ, मैं एक दो बारी पंजाबी में गाली दी, उसने 6 गाली सुना दी पंजाबी।